अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 3 पर चर्चा हो रही है और शीर्षक दिए हैं गुरुदेव चक्रभेदन योग, है ना। और उसके ही साथ और एक छोटा शीर्षक दिए हैं, आज उस पर चर्चा करेंगे, साधन महात्म्य में। साधन करने से मस्तिष्क के भीतर वाले वे सब कोष्ठक खुल जाते और साफ हो जाते हैं जिनके द्वारा मनुष्य उच्च तत्व ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का विचार करता है ना। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं साधन करने के लिए, साधन उसको कह रहे हैं चक्रभेदन को, चक्रभेदन योग को, है ना। चक्रभेदन योग को जब आप करेंगे तो आपके मस्तिष्क के वो कोष्ठक खुल जाएंगे जो बंद पड़े थे। और मस्तिष्क इतना शुद्ध और निर्मल हो जाएगा जिससे आप उच्च तत्व ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का विचार करते हैं, वो शुद्ध हो जाएगा, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो मुनि समाज का सच्चा योग प्राणों की उस निर्बलता को दूर करता रहता है जिसके कारण मनुष्य मृत्यु से दूर होता जाता है। और बहुत बड़ी बात यह है कि मुनि समाज का जो सच्चा योग है उससे प्राणों की वो निर्बलता दूर हो जाती है जिसके कारण मनुष्य मृत्यु की ओर जा रहा होता है, वह मृत्यु से दूर हो जाता है ना। अमरत्व की प्राप्ति होती है। यह सच्चा योग फेफड़े को इतना विस्तृत, पुष्ट और निर्विकार रखता है जिससे मनुष्य की आयु बढ़ती रहती है ना। आपको अगर दीर्घायु होना है तो नित्य योगाभ्यास कीजिए, इससे आपके फेफड़े बहुत विस्तृत, सुंदर, स्वस्थ, निरोग रहेंगे, पुष्ट रहेंगे और सारे विकार दूर हो जाएंगे। जो नित्य योगाभ्यास करते हैं उनके फेफड़े का माने सच्चा योग फेफड़े को इतना विस्तृत, पुष्ट और निर्विकार रखता है जिससे मनुष्य की आयु बढ़ती रहती है, सद्गुरु के शब्दों में। यह साधन शरीर के भीतर की नस नाड़ियों के उन विकारों और मलों को साफ करते रहते हैं जो नाड़ियों में जमा होकर शरीर के सब भागों में पर्याप्त रूप से ना शुद्ध रक्त पहुंचने देते हैं, ना अशुद्ध रक्त निकलने देते हैं। कभी कभी शरीर के अंदर जाम हो जाता है ना, और इसको डॉक्टर लोग ऑपरेशन करके निकालते हैं, है ना। अगर आप नित्य योगाभ्यास करेंगे श्रद्धा पूर्वक, विश्वास के साथ, तो जितना भी पुराना जमा हुआ जो भी है वह निकल जाएगा, है ना। इसके लिए आपको ऑपरेशन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नस नाड़ियों में जमा हुआ जो शरीर का जो मल है वो शुद्ध होने लगेगा, जिसकी वजह से ना तो रक्त उधर से इधर हो पाता था, है ना, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ जाती हैं, है ना। बहुत सुंदर लिखे हैं गुरुदेव। और एक बार उसी को पढ़ते हैं। यह साधन शरीर के भीतर की नस नाड़ियों के उन विकारों और मलों को साफ करते रहते हैं जो नाड़ियों में जमा होकर शरीर के सब भागों में पर्याप्त रूप से ना शुद्ध रक्त पहुंचने देते हैं, ना अशुद्ध रक्त निकलने देते हैं, है ना। जब शुद्ध रक्त पहुंचता है तो अशुद्ध रक्त भी निकलेगा ना। यह कार्य हमेशा चल रहा है शरीर में, लेकिन कभी कभी बाधा पड़ जाता है। जब जाम हो जाता है, जब शरीर की नाड़ियों में मैल जमा हो जाता है, उसको इसी साधन से दूर किया जा सकता है ना। अंग अंग में शुद्ध रक्त पर्याप्त रूप से न पहुंचने के कारण ही मनुष्य वृद्धावस्था और मृत्यु की ओर बढ़ता जाता है। ठीक इसी तरह अशुद्ध रक्त पर्याप्त रूप से जब बाहर नहीं निकलता तो मनुष्य धीरे धीरे अस्वस्थता, बुढ़ापा, निर्बलता और मौत की ओर बढ़ता जाता है। इस संसार भर में इस मुनि समाज के सच्चे योग साधन के अलावा दूसरा कोई साधन ना है और ना आगे हो सकता है। आप दृढ़ संकल्प के साथ नित्य योगाभ्यास कीजिए ना,
शरीर के विकार दूर हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात सद्गुरुदेव लिखे हैं, जो नस नाड़ियों में मल जमा हो जाता है, इसके कारण शुद्ध रक्त वहाँ पहुँच नहीं पाता है पर्याप्त ढंग से, और ना तो अशुद्ध रक्त निकलने लगता है, जिसकी वजह से शरीर मृत्यु की ओर बढ़ता है। बुढ़ापा, वृद्धावस्था, ये सब है ना, तो अच्छी बात नहीं है। तो अंग अंग में शुद्ध रक्त पर्याप्त रूप से न पहुँचने के कारण ही मनुष्य वृद्धावस्था और मृत्यु की ओर बढ़ता जाता है। इसलिए नित्य योगाभ्यास कीजिए, उम्र चाहे जितनी भी हो, है ना। शरीर के अंदर पर्याप्त रूप से अपना रक्त संचारण होना चाहिए और नस नाड़ियों में शुद्ध रक्त पहुंचना चाहिए, जिससे ऑक्सीजन भरपूर रूप से पहुंचेगा, है ना। शरीर शुद्ध होकर के सेल कोश निर्मल, निरामय, निर्विकार और सचेतन बने रहेंगे। उम्र से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग आलसी हैं, है ना, साधन नहीं करते। तो सद्गुरुदेव की बातों को महत्वपूर्ण समझकर आप साधन के महात्म्य को समझिए, नित्य ही योगाभ्यास कीजिए। बहुत से हमारे मुनिजन कहते हैं कि जब समाधि लग जाने के बाद कोई आवश्यकता नहीं है साधन करने की। बहुत से क्या कहते हैं, शुभ भावना करने की, और अब ऐसा जरूरी नहीं है कि गाना गा गा के शुभ भावना करें, है ना। ये सब गलत भावनाएं हैं। आप नित्य वैसे ही प्रणव कीजिए, आप वैसे ही नित्य गाना गाते हुए शुभ भावना कीजिए, और वैसे ही चक्र भेदन कीजिए जैसे सद्गुरुदेव बतलाए हैं, है ना। और जैसा नियम के साथ आपको स्थिर होना है और शिव हम जपना है और साधन को कंप्लीट भी करना है ना। आप नियमित कीजिए, आपके हृदय के अंदर में भी आनंद मिलेगा और शरीर निर्विकार हो जाएगा, है ना। चेहरा चमकने लगेगा, आपका हृदय में प्रसन्नता आ जाएगी, है ना। उम्र से कोई मतलब नहीं है, शरीर स्वस्थ हो जाएगा आपका। ऐसा मत सोचिए कि इस बुढ़ापा में अब क्या साधन करना है। बुढ़ापा में भी साधन कीजिए, है ना, शरीर निर्विकार हो जाएगा, है ना। आप निश्चित रूप से कीजिए, जो कोई भी हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, वृद्ध हों, स्त्री हों, पुरुष हों, कोई भी हो, सबको साधन करना है, चक्र भेदन, है ना। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, इस संसार भर में इस मुनि समाज के सच्चे योग साधन के अलावा दूसरा कोई साधन ना है और ना आगे हो सकता है। अच्छी तरह समझ लीजिए, इस संसार भर में, इस सृष्टि में ये योग साधन जो मुनि समाज के अंदर बतलाया जाता है, इसके अलावा कोई दूसरा साधन ना है ना आगे होगा, है ना। इसलिए आप इसको सीख लीजिए, श्रद्धापूर्वक साधन कीजिए, अपने पर ब्रह्म परमात्मा को अपने भीतर ढूंढिए, और कोई दूसरा नहीं, स्वयं आप ही हैं, है ना। इस शरीर के भी मालिक हैं और इस संसार के भी रचयिता हैं, आप ही हैं, है ना। यही एक साधन है जो नस नाड़ियों, शरीर के अवयवों, इंद्रियों और प्राणों को लचीला, पुष्ट, स्वच्छ और अपना काम करने योग्य बनाता है। जब नस नाड़ियों में रक्त संचारण होना बंद हो जाता है तो हार्मोन्स वहाँ के जो निकलते हैं वो भी बंद हो जाते हैं, है ना। मन के अंदर जब चिंता हो जाए तो बहुत से हार्मोन्स कम हो जाते हैं, है ना, जिसकी वजह से कभी शरीर में खाना हजम नहीं होता, तो कभी क्या कुछ होता है, कहीं पीड़ा, कहीं दर्द, कहीं कष्ट, है ना। ये सारी चीज नष्ट हो जाएंगे, कहीं घुटनों में दर्द, कहीं चलने में असुविधा, है ना, ये सारी तकलीफ दूर हो जाएंगे। नित्य योगाभ्यास करने से नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं, शरीर के अवयव इंद्रिय जितने हैं प्राणों के पहुँचने से लचीला, पुष्ट, स्वच्छ हो जाते हैं, है ना। इसका जरूरत है आपको, इसकी जरूरत है आपको। स्वच्छ और सुंदर शरीर रखना है तो नित्य योगाभ्यास करना पड़ेगा, है ना। ना पीठ में दर्द, ना घुटनों में दर्द, कहीं बदन में दर्द, ना सिर में दर्द, ये सब जितना दर्द, मतलब क्या है, वहाँ पर प्राण शक्ति पहुँच नहीं पा रही है। प्राण शक्ति मतलब कौन सा, रक्त संचारण जो हो रहा है, प्राण ही रक्त के रूप में प्रवाहित हो रहा है। स्थूल शरीर के अंदर यह प्राण ही जो है रक्त रूप में परिणत हो गया है, और यह जब ठीक से नहीं पहुँचेगा तो नस नस, अवयव अवयव कैसे स्वस्थ होंगे, नाड़ियाँ
कभी कान नहीं देख माने सुन सकता तो कभी आंखें खराब होती हैं। सारी कारण है हमारे जो साधन है सदगुरु के, नस नस की साधन है ना, और प्रत्येक इंद्रियों की साधन, पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञान इंद्रियां शुद्ध निर्मल रहेंगी और शरीर के जितने मशीन है हमेशा शुद्ध रहेंगी, है ना। आप इसके मालिक हैं लेकिन आप इसका ध्यान नहीं देते। इसलिए साधन बहुत हृदय से एकदम मन लगाकर श्रद्धापूर्वक कीजिए और अपने आप को नित्य दिन अर्घ्य देकर ध्यान कीजिए, है ना। निरंजनो हम जगदीश्वरो हम। भक्ति से प्रेम से अपनी आत्मा को समझिए, हृदय के विकार दूर हो जाएंगे, है ना। तो अपने आत्मा में जब हृदय के अंदर में जब आप यह सोच लेंगे कि आप इस शरीर के मालिक हैं, तो आपके अंदर में यह शक्ति उत्पन्न हो जाएगी कि जो भी विकार है उसको भी हम दूर कर सकते हैं, है ना। स्विच को ऑन करने के लिए आपको यही जपना है, हम हैं अमर निरोग है, हम सर्वशक्तिमान है। जो नस नाड़ियाँ चल नहीं थी, बंद हो गई हैं, रक्त संचारण नहीं हो रहा, सब होने लगेगा, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। हृदय के विकारों को भी दूर करना है तो शरीर के विकारों को भी दूर करना है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।